ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं विदे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना, वंदनासन में आ जाए। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। कल हमने अनुव्रत अनुशास्ता आचार्य श्री तुलसी जी के महाप्रयाण दिवस पर अनुव्रत से संबंधित कार्यक्रम की शुरुआत की। यह कार्यक्रम हमारा 5 दिनों तक चलने वाला है, 27 तारीख तक। इसी क्रम में आज दूसरे दिन का कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं जाने माने अनुव्रत के कार्यकर्ता, शिक्षा प्रशिक्षक, जैन संस्कारक अर्जुन जी जुड़े हुए हैं। आज हम अर्जुन जी को सुनने वाले हैं। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी आपसे निवेदन करता हूं, आप आगे का मंच संचालन का दायित्व संभाले, मंच संचालन करें। अर्जुन जी को सादर आमंत्रित करते हुए। जय जिनेन्द्र सभी को, जितने भी जुड़े भाई बहने सबको नम्र निवेदन, एक बार सभी अपने वीडियो ऑन करें। ये धीरे धीरे जुड़ रहे भाई जी, परंतु वीडियो ऑफ है। सबके हंसते हुए चेहरे देख के कार्यक्रम की शुरुआत होती है। धन्यवाद चित्रा जी, सभी सुधा जी, मंजू जी, सभी कोशिश करें वीडियो ऑन करें। वाह, चलो बहुत अच्छा। यस, अलग देते हुए एकदम हाथ ऊपर करते हुए वाह 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 वाह। Yes, we are the best in the world. Yes, we are the top in the world. Yes, सबका स्वागत। सबको हाथ ऊपर करने, बैठना नहीं है। चलो खुश हो जाओ, आराम से फ्रेश हो जाता है इसमें आदमी। जितना ऊपर खींचते कमर खींचो, ये भी आसन का ही प्रकार है। थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं स्टार्ट से। हाथ राउंड करें और ताड़ासन जैसा खींचे खींचे, रिलैक्स हो जाइए। लेफ्ट राइट थोड़ा बैक करे, थोड़ा सा गर्दन को ऊपर देखे, हाथ खींच रहे क्या, खींचो खींचो। सारे तनाव महसूस करें, पेट से नाभि से लेके हमारे कंठ तक के तनाव महसूस करने हैं। और आज के वक्ता का स्वागत भी करना है। वेलकम वेलकम अर्जुन जी, वेलकम वेलकम। जिनके हमारे सूरत के एक जाने माने
इनको मैं ज्यादा मानती हूँ, वो आशु कवि के रूप में मानती हूँ। ये बहुत कम लोगों में ये गुण होता है कि भाई बस देखा और कविता बनाई, विषय निकला, कोई किसी का प्रोग्राम चालू हो तो प्रोग्राम के एंड तक हमारे अर्जुन जी की कविता तैयार हो जाती है। ऐसे हमारे अर्जुन जी पुराने 75 से इंजीनियर हुए हैं। उस जमाने के इंजीनियर होने के बावजूद भी अभी भी उनका स्टडी चालू ही रहता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये बहुत बहुत अच्छे राइटर है। ये बहुत अच्छी पुस्तकें तो लिखी है इन्होंने, परंतु इनका न्यूज लिखना सबसे बेस्ट होता है। हम लोग एकदम अर्जुन जी ने लिखा ना तो किसी को देखना नहीं पड़ता, या किसी ने लिखा तो अर्जुन जी से करेक्शन करवाना पड़ता है। तो ऐसे ही है हमारे अर्जुन जी। कार्यकर्ता के रूप में तो सबसे अधिक, जिसको हम बोलते समर्पित, एकदम काम करने लगे तो इतना करेंगे कि पूछे मत। और इन्होंने बहुत सारा काम सूरत में तेरापंथ में किया हुआ है, हर क्षेत्र में इनका काम रहा है। और इसी को देखते हुए उनको श्रेष्ठ कार्यकर्ता का अलंकरण भी मिला है। और अणुव्रत से तो ये सालों से जुड़े हुए हैं। अणुव्रत के अध्यक्ष भी रह चुके हैं सूरत के, अणुव्रत समिति सूरत के, और अणुव्रत महासमिति में भी कई बार अनेक पदों पर उन्होंने काम किया। और मुख्य काम उनका मीडिया का ही रहता है। तो हमारे ऐसे अणुव्रत में बहुत मन मतलब गहरे उतरे हुए, और इनका जीवन ही अणुव्रत टाइप है। ऐसे हमारे अर्जुन जी को अणुव्रत देवी भी पुरस्कार मिला है। इनको नॉलेज तो बहुत है, परंतु जब से ये उपासक बने हैं, मुझे तो मैं बोलती हूँ इनका सबसे बेस्ट काम उपासक का है। लगभग 11 राज्यों की यात्रा कर चुके हैं। और उसके बाद उन्होंने प्रेक्षा लेवल 1 भी किया हुआ है। इस हिसाब से वो प्रेक्षा प्रशिक्षक तो है ही, फिर जैन संस्कारक का कोर्स भी किया। और आशु कवि तो मैंने बताया ही, परंतु आजकल उनके लेख बहुत आते हैं, कभी युवा दृष्टि में, कभी जैन भारती में। और इनकी लिखने की स्टाइल थोड़ी डिफरेंट है, तो इन्होंने एक अलग किताब लिखी है, उसका नाम है महाप्रज्ञ कहते हैं। महाप्रज्ञ क्या कहते हैं, तो अर्जुन जी प्रश्न पूछ रहे हैं या अर्जुन जी की कोई बात है और महाप्रज्ञ जी जवाब दे रहे हैं। जैसे गीता में हमने देखा है कि अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद होता है, अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद, बिल्कुल वैसे ही संवाद हमारे अर्जुन जी अपने गुरु से प्रश्न पूछ के या जवाब दे के, अभी बातों बातों में आप उनकी कविता भी 4 लाइनें सुनेंगे। और उनकी सुख सरिता नाम की पुस्तक भी आई हुई, जिसमें बहुत सारे सुंदर मुक्तक लिखे हुए हैं। तो ऐसे हमारे अर्जुन जी, तो अर्जुन जी को जानना है। और अर्जुन जी का आज का विषय, कल जैसे मैंने बताया था कि भाई हम लोगों को अणुव्रत जानना है, अणुव्रत के साथ साथ हम लोग धीरे धीरे 2, 3, 4 बातें जानेंगे। धीरे धीरे हमको 4 बातों पर कवर करना है। ये 4 खंबे हैं, समझ लो अपने जीवन के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास के ये 4 खंबे हैं। समझना, चिंतन करना कौन से है। तो उसमें से आज हमारे अर्जुन जी अणुव्रत और प्रेक्षा ध्यान पर बात करेंगे, प्रयोग भी कराएंगे, क्योंकि प्रेक्षा ध्यान प्रायोगिक पक्ष है। केवल अणुव्रत की 11 नियम आज बहुत सुंदर तरीके से अर्जुन जी आपको समझाएंगे। अब 11 नियम तो समझ में आते हैं, जीवन में लोग उतारते भी। जिस टाइम फर्स्ट टाइम अणुव्रत शुरू हुआ था तो लोगों ने मतलब 500 लोग खड़े होकर अणुव्रत का स्वीकार किया, परंतु बाद में गुरुदेव को पता चला कि ये नियम टूटते बहुत है। लोग संकल्प करते हैं परंतु वो अड़िग नहीं रहते। इसका कारण क्या है, तो गुरुदेव देखो बहुत चिंतनशील थे। उनका आत्मा आध्यात्मिक थी, परंतु उनका दिमाग था वो पूरा साइंटिफिक था, वैज्ञानिक था। वो सोच करते और एकदम समस्याओं का समाधान निकालते। तब उनको पता चला रे लोग संकल्प करते हैं और टूटते, इसका कारण ये है कि वो हमारे अवचेतन मन में नहीं जाते। ऊपर ऊपर बातें सुनने से उसका उपयोग नहीं, तो वो पूरा अंदर उतरती है तभी वो बाहर आती है। तब उसके लिए कोई पक्ष चाहिए था। मुझे याद है मैंने अभी अभी पढ़ा था एक जगह, आश्चर्य लगा मुझे, बोला ये क्या लिखा है, अणुव्रत की पुस्तक में था, गहू और रोटी ऐसे लिखा था। तो उनका कहना है कि हम अणुव्रत है वो संयम है,
और ये संयम का अभ्यास पक्का करना चाहिए। इसका मतलब है गेहूं की रोटी बनाना है, ऐसा लिखा हुआ है। गेहूं तो हमारे पास है, यानी अणुव्रत है। अब अणुव्रत ऐसे खाया नहीं जाएगा, उसके लिए रोटी कैसे बनाना है वो सीखना बहुत जरूरी है। तो वो उदाहरण बहुत अच्छा दिया कि एक बहन, मैं एकदम शॉर्ट में बताऊंगी कि एक बहन के घर शादी थी, तो शादी में सब खाना खाने आए, तो सबकी थाली सजाई हुई थी। और भाई ने, जैसे बहुत लोग खाना खाने शुरू किया, भाई ने थाली खोली तो क्या देखा, थाली में तो केवल गेहूं थे। तो भाई को बुरा लगा, उसने बहन को बोले ये क्या मजाक है। तो बहन जानबूझ के ऐसे बोलते कि रोटी तो क्या गेहूं की तो बनती है, तो मैंने आपको तो मूल दिया है, तो मूल देने से कुछ नहीं होता है। भाई कुछ बोला नहीं, चला गया। पर कुछ साल के बाद बहन के घर शादी आई, तो भाई ने क्या किया, बहुत सारे संदूकें भेज दी। तो बहन खुश हो गई, वाह इतने गिफ्ट आए। सब लोगों के सामने जैसे भी संदूक खोली, अंदर देखा, तो उसमें क्या था, रुई 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 रुई। उसको एकदम आंखें भर आई। फिर भाई भी आया था, तो बोले ये क्या मजाक है। बोले क्यों, रुई से तो कपड़ा बनता है, तो तुम्हारे सारे शादी के कपड़ों के लिए इतनी रुई तो चाहिए ही चाहिए। तो ये होता है रोटी से, मतलब गेहूं से रोटी बनाना। वैसे कहते हैं कि गेहूं की रोटी बनाना यानी प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कराना। केवल हम ऐसा खा नहीं सकते, तो उसको हम जब तक प्रेक्षा ध्यान के रूप में सीखेंगे नहीं, उसको पकाएंगे नहीं, अंदर से बदलेंगे नहीं, तब तक हमारा जीवन सुधरेगा नहीं। तो आज आप लोगों को नम्र निवेदन, 11 नियम ध्यान से सुनना। आज आपको सेंट भी भेजे भी जाएंगे अणुव्रत के नियम, और फिर आपको लिख के भेजना है कि मैंने नियम सुने, पढ़े और मुझे अच्छे लगे, मैं स्वीकार कर रहा हूँ। या जो ऑलरेडी स्वीकार कर चुके उनको लिखना है कि मैं ऑलरेडी अणुव्रती हूँ। तो आज अणुव्रत का स्वीकार करने का दिन है, क्योंकि हम केवल लेक्चर नहीं देंगे, रिजल्ट ओरिएंटेड सारे फॉर्म भर के। और मेरी तो आशा है कि एनपीके में इतने जुड़े हैं, और कल्याणम में हम भी जोड़ेंगे, अर्जुन भाई भी जोड़ेंगे और रमेश भाई भी जोड़ेंगे, सब जो लोग जुड़ेंगे लोगों को जोड़ते रहेंगे। क्यों ना हम 7 दिन में 100 लोगों के फॉर्म भरने का संकल्प करें। इसी भाव के साथ हमारे अर्जुन जी को सुनिए, बहुत अच्छे वक्ता है। मुझे हमेशा उनकी 4 लाइनें, कविताएं और वक्तव्य बहुत अच्छा लगता है। तो एमपीके और कल्याणम योग केंद्र में अर्जुन जी मेरे सवाल का हम सहर्ष करते हैं। सुस्वागत अर्जुन जी, मोस्ट वेलकम। जय जिनेंद्र, जय अणुव्रत। जय अणुव्रत। क्या आवाज आ रही है? यस, आ रही है, बिल्कुल परफेक्ट। हेलो, आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ शुरू आ करें रही साहब। है अर्जुन, आवाज आ रही है आपकी। ये मेरा, ये बराबर है, सही है डायरेक्शन? जी विजन विजन सही है ना? हाँ हाँ जी। सही है, आपका सेटिंग बराबर है। वंदे अर्हम, वंदे गुरुवरम। सभी को सुप्रभात, जय अणुव्रत, सादर जय जिनेंद्र। बड़ी प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है आज। एमपीके फिटनेस क्लासेस नागपुर एवं कल्याणम योग केंद्र सूरत के द्वारा अणुव्रत के संदर्भ में पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी की पुण्यतिथि 25वें महाप्रयाण दिवस के संदर्भ में एक विशेष 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, और उसमें मुझे भी अणुव्रत के संदर्भ में, प्रेक्षा ध्यान के संदर्भ में अपने विचार रखने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। तो मैं सबसे पहले एमपीके फिटनेस क्लासेस नागपुर के अधिष्ठाता कहूं जी साहब, कल्याणम योग केंद्र सूरत के श्रीमती अलका जी सांखला, जीवन विज्ञान अकादमी भी इसमें सहयोगी है, और
उसके साथ साथ आप सभी जो जुड़ रहे हैं आज के इस कार्यक्रम के साथ, उन सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बंधुओं और बहनों, हमारा यह संसार परिवर्तनशील है। आवाज ठीक से आ रही ना? हेलो? हाँ, आ रही है अर्जुन जी, आ रही है आवाज जी। तो हमारा यह संसार परिवर्तनशील है। प्रकृति का कण कण परिवर्तन का इंतजार कर रहा है। जो क्षण बीत गया वह वापस नहीं आता। परिवर्तन चलता ही रहता है। परिवर्तन यानी बदलाव। तो ये बदलाव सबको प्रिय है। कोई व्यक्ति यह नहीं चाहता कि मेरे जीवन में बदलाव नहीं आए, मेरे रहन सहन में बदलाव नहीं आए। जिसके पास में छोटा घर है वो चाहता है कि मुझे बड़ा घर मिल जाए। जिसके पास में साइकिल है वो चाहता है कि मेरे जीवन में परिवर्तन आए, मुझे भी स्कूटर मिल जाए। जिसके पास स्कूटर है वो चाहता है कि मुझे गाड़ी मिल जाए। और कल जिसके पास में मारुति 800 थी वो सोचता है कि यह तो पुरानी हो गई, अब नई गाड़ी लेनी है, लेकिन ये नहीं लेनी है, अब दूसरी बड़ी वाली अच्छी गाड़ी लेंगे। तो परिवर्तन तो हर व्यक्ति चाहता है। जो खाना कल खाया था वो आज खाना नहीं चाहते। अरे आज सुबह में खाना था वो भी शाम का खाना नहीं चाहेंगे। सुबह में भिंडी की सब्जी बनाई थी, शाम को भी पत्नी वही भिंडी की सब्जी बनाकर परोस दे तो क्या होता है? हमारा मुंह खुल जाता है कि ये क्या बनाया, ये की ये चीज। तो हमें अच्छा नहीं लगता यदि परिवर्तन नहीं होता है। तो परिवर्तन जरूरी है। हम बिजनेस करते हैं, बिजनेस के अंदर भी यदि परिवर्तन नहीं होता है तो हमारी ग्राहकी नहीं चलती है, हमारी दुकानदारी नहीं चलती है, हमारा बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता है। हर व्यक्ति को परिवर्तन चाहिए, हर चीज में परिवर्तन चाहिए। तो बदलाव जरूरी है। हम बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा पड़ोसी बदल जाए, हम चाहते हैं कि हमारा परिवार बदल जाए, हम चाहते हैं कि दूसरे बदल जाए, दूसरों का स्वभाव बदल जाए, दूसरों का विचार बदल जाए, दूसरों के आचार बदल जाए। हम पूरे विश्व को बदलना चाहते हैं, लेकिन हम अपने आप को बदलना नहीं चाहते। 20वीं सदी में एक महापुरुष हुए, नाम था उनका आचार्य तुलसी। उन्होंने कहा कि बदलना बहुत अच्छी चीज है, बदलना चाहिए, बदलाव ही जिंदगी है। बदलो, बदल दो, पूरे विश्व को बदल दो, पूरी दुनिया को बदल दो। लेकिन पूरी दुनिया को यदि बदलना है तो सबसे पहले शुरुआत अपने आप से करनी होगी। चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले अपने आप को बदल दो, अपने दृष्टिकोण को बदल दो, अपनी दिशा को बदल दो। अपनी दिशा को बदलोगे तो अपनी दशा भी स्वयं बदल जाएगी। अपने आप को बदलो, देखते देखते पूरा घर बदल जाएगा, पूरा समाज बदल जाएगा, बदल जाएगा और पूरी दुनिया बदल जाएगी। तो बदलने का यह तरीका है। इस बदलाव की शुरुआत हमें स्वयं से करनी होगी, अपने आप से करनी होगी। सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तुलसी अणुव्रत सिंहनाद सारे जग में प्रसरेगा, सारे जग में प्रसरेगा। तो यह अणुव्रत, यह बदलने का पैगाम है, यह बदलने की प्रवृत्ति है। आचार्य श्री तुलसी ने देखा, जब आजादी मिली, देश स्वतंत्र हुआ, तो चारों ओर हिंसा का साम्राज्य था। एक प्रमाद की भावना थी, जागरूकता की कमी महसूस हो रही थी। आचार्य तुलसी ने देखा कि यही बात रही तो यह देश कैसे आगे बढ़ेगा, यह आजादी हमारी कैसे सुरक्षित रहेगी। और इसी आजादी को सुरक्षित रखने के लिए, इस देश को प्रगति के
पथ पर आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एक फार्मूला घोषित किया, एक अभियान उन्होंने शुरू किया और उस अभियान का नाम था अणुव्रत आंदोलन। यह बदलाव का सिहनाद था, यह क्रांति का ब्युगल था और यह ब्युगल बजाया आचार्य श्री तुलसी ने। उन्होंने एक 11 सूत्रीय कार्यक्रम रखा और यही 11 सूत्रीय कार्यक्रम अणुव्रत की आचार संहिता है। किसी भी व्यक्ति में बदलाव लाना हो तो कुछ संकल्प करना पड़ेगा, अनुशासन के मार्ग पर चलना पड़ेगा। अपने से अपना अनुशासन, अणुव्रत की परिभाषा वर्ण जाति या संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा, वर्ण जाति या संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा। अणुव्रत किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, अणुव्रत किसी एक वर्ग के लिए नहीं है, वह सभी के लिए है, सभी जाति के लिए, सभी संप्रदाय के लिए है। इसमें कहीं उच्च और नीच का भेदभाव नहीं है, कहीं लिंग का भेदभाव नहीं है, कहीं प्रदेश का भेदभाव नहीं है, कहीं भाषा का भेदभाव नहीं है, क्योंकि यह समूचे विश्व के लिए है, जन जन के लिए है। यह जैन धर्म जो है उसे जन धर्म बनाने का और एक अच्छी दुनिया बनाने का, एक अच्छा संसार बनाने का जो बीड़ा उठाया आचार्य तुलसी ने, उसी का नाम है अणुव्रत। अणुव्रत के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारे समय की सीमा है। मैं आपको यही बताऊंगा कि अणुव्रत के द्वारा, अणुव्रत के माध्यम से आचार्य श्री तुलसी ने क्या चाहा, क्या चाहते हैं। तो अणुव्रत के 11 संकल्प है। आप देखिए कि आज क्या है, 24 तारीख है, महीना कौन सा है, सॉरी, आचार्य श्री तुलसी का महाप्रयाण कब हुआ, 23 तारीख को, कल हुआ 23/6, तो 2 और 3 5, 5 और 6 11, यह 11 का अंक आ रहा है और अणुव्रत के नियम भी 11 ही है। वर्ष है 2021, 2, 2, 4, 1, 5, उसमें भी महीना मिला दो तो 11 का अंक ही आएगा। और हमारे अणुव्रत अनुशासता जो है वर्तमान में, वे भी 11वें अणुव्रत अनुशासता है। अणुव्रत का वे संचालन कर रहे हैं। उनकी अहिंसा यात्रा के 3 सूत्र है, सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति। ये तीनों सूत्र भी अणुव्रत के आधार पर ही निर्मित हुए हैं। तो अणुव्रत को गति दे रहे हैं हमारे 11वें अनुशासता। तो ये 11 सूत्रीय फार्मूला, मैं समझता हूं कि ये केवल एक आचार संहिता नहीं है, ये जीवन शैली है। इन 11 सूत्रों को अपनाकर हम यदि हमारे जीवन शैली को निर्मित करेंगे, उसमें परिवर्तन करेंगे, तो मैं समझता हूं कि हमारा जीवन जीने लायक बन जाएगा, हमारे लिए भी और दूसरों के लिए भी अनुकरणीय और अनुसरणीय बन जाएगा। तो क्या है ये 11 सूत्र, हम थोड़ी सी इसकी मीमांसा आज करेंगे, मुझे ये आदेश हुआ है। प्रथम संकल्प है अणुव्रत का कि मैं किसी निरपराध प्राणी का संकल्प पूर्वक वध नहीं करूंगा, मैं आत्महत्या नहीं करूंगा, मैं भ्रूण हत्या नहीं करूंगा। तो आज हम देख रहे हैं कि चाहूं और हिंसा का बोलबाला है, एक आदमी दूसरे आदमी से लड़ रहा है, एक आदमी दूसरे आदमी से झगड़ा कर रहा है, एक समाज दूसरे आदमी से लड़ रहा है, एक देश दूसरे आदमी से लड़ रहा है। तैयारियां हो रही है युद्ध की, चाहे हमारे देश की स्थिति देखें, चाहे दूसरे देशों की स्थिति देखें, विश्व में कई देश ऐसे मिल जाएंगे जिनके दूसरे देशों के साथ में जिनकी अनबन है, दूसरे देशों के साथ में विवाद है और शस्त्र उठाए जा रहे हैं। आज इतने शस्त्र बन गए हैं, इतने परमाणु शस्त्र बन गए हैं। हम देखते हैं ये अणु के अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है और इस अणु और परमाणु से जो बम बनाया गया वह भारी विनाश कर सकता है। और इसीलिए इसी अणु की शक्ति को पहचानते हुए आचार्य श्री तुलसी ने भी इस अभियान का नाम अणुव्रत रखा। तो यह मैं बात कर रहा था हिंसा की। इतने परमाणु बम बन गए हैं, इतने परमाणु के शस्त्र बन गए हैं कि पूरी इस सृष्टि को एक बार नहीं 15, 20, 25 बार नष्ट किया जा सकता है। इतने शस्त्र अस्त्र बन गए हैं। आज हम देखते हैं कि अखबार खोलते हैं तो सुबह में ही सुर्खियों में किसी की हत्या के समाचार, किसी की सुपारी के समाचार, किसी के मर्डर के समाचार हम देखते हैं।
तो ये क्या हो गया है, एक प्रश्न हो रहा है कि जिस देश के अंदर राम और कृष्ण पैदा हुए, जिस देश के अंदर बुद्ध और महावीर पैदा हुए, उस अहिंसा की आलेख जगाने वाले इस देश में यह हिंसा क्यों हो रही है। तो इस हिंसा को रोकने का पैगाम देता है अणुव्रत। मैं किसी निरपराध प्राणी का संकल्प पूर्वक वध नहीं करूंगा, केवल मनुष्य का ही नहीं, किसी भी निरपराध प्राणी का मैं संकल्प पूर्वक वध नहीं करूंगा, क्योंकि भगवान महावीर ने कहा, भगवान महावीर ही तो थे अणुव्रत के प्रथम उद्गाता, तो भगवान महावीर ही है। उन्होंने महाव्रत का संदेश दिया और उन्होंने अणुव्रत का भी संदेश दिया। जो मुनिचर्या धारण कर रही है, जिन्होंने संन्यास ले लिया है, उनके लिए महाव्रत, और जो संन्यास नहीं ले सकते, हमारे जैसे जो गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं, उनके लिए अणुव्रत का उपदेश दिया। तो यह अणुव्रत हिंसा की समस्या को निर्मूल कर सकता है। आज हम देखते हैं कि किसी ने कुछ कह दिया, माँ ने बेटी को कुछ कह दिया, बेटी दुपट्टा से फांसा लगाकर आत्महत्या कर लेती है। बाप ने बेटे को कुछ कह दिया, बेटा कहीं नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेता है। शिक्षक ने विद्यार्थी को कुछ कह दिया, विद्यार्थी आत्महत्या कर लेता है। ऐसी कई कहानियां, ऐसे कई किस्से हमारे पढ़ने में आते हैं। तो ये परिस्थिति बड़ी चिंतनीय है। अणुव्रत को अपनाने वाला कभी आत्महत्या नहीं करेगा। भ्रूण हत्या की समस्या भी आज बहुत बढ़ गई है। जब मालूम हो गया कि कन्या अवतरित होने वाली है, तो उस कन्या का गला घोंट दिया जाता है, जन्म से पहले ही उसे मृत्यु के घाट उतार दिया जाता है। माँ की कोख एक पवित्र कोख मानी जाती है, जहाँ से संसार पैदा होता है, जहाँ से संसार की रचना होती है, लेकिन इसी माँ की कोख को कब्रिस्तान बना दिया जा रहा है। बड़ी दयनीय स्थिति है, बड़ी गंभीर स्थिति है, और इसका कारण भी है दहेज की विभीषिका। बच्चे के पैदा होते ही माँ बाप के मन में चिंता घर कर लेती है कि इसका हम निर्वाह कैसे करेंगे, इसकी शादी कैसे करेंगे। तो ये चिंताएं जब सताती है तो आदमी न करने का कार्य भी कर लेता है। तो इस हिंसा की स्थिति के निवारण के लिए आचार्य श्री तुलसी ने जो प्रथम आचार संहिता का सूत्र दिया, वो है, मैं किसी निरपराध प्राणी का संकल्प पूर्वक वध नहीं करूंगा। दूसरा सूत्र है, मैं हिंसात्मक उपद्रवों और तोड़फोड़ मूलक प्रवृत्तियों में भाग नहीं लूंगा। मैं आक्रमण नहीं करूंगा, आक्रामक नीति का समर्थन नहीं करूंगा। हमारा देश जो है वह भी इसी नीति पर चल रहा है कि हम प्रथम आक्रमण नहीं करेंगे, हम प्रथम शस्त्र नहीं उठाएंगे। और हमारा इतिहास गवाह है कि हमारे कई राजा महाराजा जो थे, युद्ध के मैदान में तो जाते थे, लेकिन जब तक शत्रु पहला प्रहार नहीं करते थे, वे अपना बाण नहीं उठाते थे, वे अपना धनुष नहीं उठाते थे। नीति का मैं समर्थन नहीं करूंगा और विश्व शांति और निःशस्त्रीकरण के लिए मैं प्रयत्न करूंगा। यह हमारी भूमि अहिंसा की भूमि है, और इसी भूमि से अहिंसा की आवाज अनेकों बार उठती रही है। अहिंसा परमो धर्म हमारा आदर्श रहा है, वसुधैव कुटुंबकम हमारा आदर्श रहा है। तो इस स्थिति में इस अहिंसा का विस्तरण करना, इसे विस्तार देना, इसी का एक सूत्र है, मैं आक्रमण नहीं करूंगा, आक्रामक नीति का समर्थन नहीं करूंगा। मैं हिंसात्मक एवं तोड़फोड़ मूलक प्रवृत्ति में भाग नहीं लूंगा। यह भी अहिंसा का ही पैगाम है। आजकल हम देखते हैं कि किसी के प्रति रोष है, किसी के प्रति द्वेष की भावना है, तो उसके सामने आंदोलन किया जाता है, और वो आंदोलन हिंसक हो जाता है, अहिंसक नहीं रहता। ऑफिस में तोड़ कर दी जाती है, हजारों लाखों का नुकसान कर दिया जाता है। स्कूलों के अंदर बच्चे हड़ताल करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, और वहां पर भी नुकसान पहुंचा दिया जाता है। जहां आंदोलन होता है वहां जो सरकारी इमारतें होती है उनको बड़ा व्यापक नुकसान पहुंचाया जाता है, बसों को जला दिया जाता है, और कभी कभी तो उसके अंदर बैठे हुए यात्रियों को भी उतारा नहीं जाता है, जिंदा जला दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ी खतरनाक बात है। ऐसी हिंसात्मक एवं तोड़फोड़ मूलक प्रवृत्तियों में भाग नहीं लेना है, यह अणुव्रत का संदेश है। चौथा है, मैं मानवीय एकता में विश्वास करूंगा। भगवान महावीर ने कहा कि जीव मात्र समान है, सब जीवों के भीतर समान आत्मा है। उन्होंने आत्मोपम्य भाव का संदेश दिया। जिस प्रकार से मुझे किसी बात से दुख होता है, उसी बात से सामने वाले को भी दुख हो सकता है, इसलिए किसी का दिल भी मत दुखाओ।
मन से हिंसा केवल शस्त्र उठाने से ही नहीं होती, हिंसा केवल किसी को मारने से ही नहीं होती, हिंसा होती है मन से भी, हिंसा होती है वचन से भी, मन से भी हिंसा होती है, वाणी से भी हिंसा होती है, और वाणी से हिंसा होती है। इसका इतिहास रहा है वो आप सभी जानते हैं। द्रौपदी ने कहा कि अंधे का बेटा अंधा, और इस एक वाक्य ने पूरे महाभारत की रचना कर दी। पूरा महाभारत छिड़ गया और कितने वर्षों तक यह युद्ध चलता रहा। तो वाणी के अंदर बहुत बड़ी विशेषता है। ये हमारी जो जीवा है उसके अंदर कहते हैं कि हड्डी नहीं है, इसलिए किधर भी मुड़ जाती है, कुछ भी बोल देती है। लेकिन अनुरुद्ध कहता है कि संयम है खलु जीवनम, संयम ही जीवन है। हर बात के अंदर संयम आए, हमारे विचारों में संयम आए, हमारे आचार में संयम आए, हमारे वाणी में संयम आए। हर प्रकार से संयम को हमें आत्मसात करना है, संयम पूर्ण जीवन हमें जीना है। तो मानवीय एकता में हमें विश्वास करना है। कोई काला है, कोई गोरा है, यह तो होता रहता है। रंग के ऊपर नहीं जाना है, आदमी के गुणों को देखना है, और सभी मनुष्य समान है इस बात पर विश्वास करते हुए न किसी से द्वेष करना है, न किसी से राग करना है। राग और द्वेष पर यदि आदमी विजय पा लेता है तो वो वीतराग बन जाता है। और हम सभी मोक्ष चाहते हैं, हमारा मार्ग तो मुक्ति का ही है, चाहे संतों का हो चाहे श्रावकों का हो, सबका मार्ग मुक्ति का मार्ग है। और मुक्ति के मार्ग पर जाने के लिए हमें समता भाव को अपनाना पड़ेगा। भगवान महावीर ने यही कहा, समया धम्म मुदा हरे मुनि, समता ही सबसे बड़ा सद्गुण है। तो ये समता यदि हम रखेंगे तो हम किसी के प्रति नफरत नहीं करेंगे, किसी के प्रति घृणा नहीं करेंगे, किसी के प्रति द्वेष नहीं करेंगे। मैं धार्मिक सहिष्णुता रखूंगा। हमारा यह भारत देश अनेक धर्मों को अवतरित करवाने वाला देश है। यहाँ से पैदा हुए अनेक धर्मों ने यहाँ इसी भूमि पर जन्म लिया, और वसुधैव कुटुंबकम, जैसा मैंने आपको कहा कि सभी समान है। पूरी वसुधा जो है वो एक कुटुंब है। इसके अंदर अलग अलग जाति के लोग मिल जाते हैं, अलग अलग विचारों वाले लोग मिल जाते हैं। एक परिवार भी हमारा होता है, उसके अंदर भी अलग अलग विचार होते हैं। दो भाइयों के विचार समान नहीं मिलते, बाप और बेटे के विचार समान नहीं मिलते, सास और बहू के विचार समान नहीं मिलते। तो यह तो अपेक्षित है। हमारी 5 अंगुलियां हैं, 5 अंगुलियों की साइज अलग अलग है, लेकिन 5 मिलकर जो काम करती है वह अद्भुत काम होता है। उसके अंदर एक शक्ति होती है। तो हमें यह एकता को बनाए रखना है और धार्मिक सहिष्णुता को बनाए रखना है। यदि एक धर्म दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालेगा, एक धर्म एक संप्रदाय के लोग दूसरे संप्रदाय के लोगों से घृणा करेंगे, नफरत करेंगे, तो फिर विवाद होने वाला है, समस्याएं सुलझने वाली नहीं है, वे हमेशा उलझती रहेगी। हमें ऐसा नहीं करना है। जो अणुव्रत को मानेगा वह ऐसा कभी नहीं करेगा, सांप्रदायिक उत्तेजना वह नहीं फैलाएगा। और इसके आगे है, मैं व्यवसाय और व्यवहार में प्रामाणिकता रखूंगा। यह सबसे बड़ी बात है। आचार्य श्री तुलसी ने कहा कि आदमी धर्म स्थान में जाता है, तिलक करता है, भगवान की प्रार्थना करता है, भजन करता है, मुस्लिम होता है वो नमाज अदा करता है, ईसाई होता है वह भी चर्च में जाकर भगवान को प्रार्थना करता है, बंदगी करता है। लेकिन आदमी धर्म स्थान में जाता है तब तक तो वह अच्छा बना रहता है, उसके भीतर अच्छे विचार होते हैं, उसके भीतर अच्छे भाव होते हैं। लेकिन जैसे ही वह धर्म स्थान से बाहर आता है उसके विचार बदल जाते हैं। जब वह अपने व्यवसाय के ऑफिस में बैठता है, जब अपना व्यवसाय करता है, तब उसके भीतर जो पवित्रता के भाव रहने चाहिए वो नहीं रहते हैं। कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा धन कमा लूं, कैसे मुझे ज्यादा से ज्यादा अर्थ मिल जाए, कैसे मैं आर्थिक संपन्नता को प्राप्त कर सकूं, बस यही एक विचार रहता है। और इसलिए वह धोखा भी कर लेता है, अपने ग्राहकों से धोखा भी कर लेता है। यह धोखा करना एक स्वभाव जैसा बन गया है। कोई ऑफिसर है तो वो भ्रष्टाचार करता है, अनैतिक काम कर लेता है। कोई कार्य चाहे साफ सुथरा हो, लेकिन बिना दक्षिणा दिए काम आजकल होता नहीं है। ऑफिसर अपने ऑफिस में बैठा है, वह कहता है ये जो मेरा टेबल है इसके ऊपर पेपर है, ये पेपर उड़ जाएंगे यदि इसके ऊपर आप पेपर वेट नहीं रखेंगे। तो ये पेपर वेट किसे कहते हैं आप सभी जानते हैं। अंडर टेबल व्यवहार किए बिना काम नहीं होता है। हालांकि इसके अंदर बदलाव करने की सरकार बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन जब आकाश ही फट जाता है तब उसे कारी कहाँ लगाई जाए।
हर जगह पर भ्रष्टाचार है, हर जगह पर बेईमानी है, तो ये धोखाधड़ी का जो काम हो रहा है वह बहुत गलत हो रहा है। यदि धर्म को हम धर्म का सच्चा रूप यदि हम समझ गए हैं तो हमें उसे आचरण में लाना होगा। भगवान महावीर ने कहा कि पडमम नाणम तवोदया, पहले ज्ञान और फिर आचरण। यदि ज्ञान तो प्राप्त कर लिया लेकिन उसका आचरण नहीं किया तो उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं है, वह ज्ञान जीरो है, वह ज्ञान शून्य है। और आचरण करना है तो ज्ञान को भी प्राप्त करना पड़ेगा। तो ज्ञान और आचरण दोनों जरूरी है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, भगवान महावीर ने भी ये 4 मार्ग बताए। तो इसके अंदर ज्ञान और दर्शन जो है वो ज्ञान का पक्ष है, चारित्र और तप जो है वो आचरण का पक्ष है। हम अच्छी बातों को पढ़ते हैं, अच्छे विचारों को सुनते हैं, हम प्रवचन सुनते हैं, चरित्रात्माओं के प्रवचन सुनते हैं, आचार्यों के प्रवचन सुनते हैं, लेकिन हमारे भीतर में बदलाव आना चाहिए। वो बदलाव नहीं आ रहा है। जब तक वह बदलाव नहीं आएगा तब तक हमारा जीवन नहीं बदलेगा। यदि हम नहीं बदलेंगे तो समाज कैसे बदलेगा, समाज नहीं बदलेगा तो राष्ट्र कैसे बदलेगा, राष्ट्र नहीं बदलेगा तो विश्व कैसे बदलेगा। तो ये बदलाव की जो प्रक्रिया है वो अपने आप से शुरू होती है। हमें अपने आप को बदलना है, हमें अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को हानि नहीं पहुंचाना है, किसी से छलनापूर्ण व्यवहार नहीं करना है। हमसे काम यदि हो सकता है तो हम हाँ कर दें, नहीं हो सकता है ना कर दें, लेकिन किसी के साथ में धोखाधड़ी नहीं करें, बेईमानी नहीं करें। सेठ जी ने नौकर से कहा कि यह कवर लेके जाओ और टिकट लेके जाओ, कवर के पर टिकट लगा के पोस्ट में डाल देना। आदमी गया, पोस्ट में कवर तो डाल दिया लेकिन टिकट नहीं डाला। टिकट वापस लाया, सेठ जी को दे दिया। सेठ जी से कहा, सेठ जी ने पूछा कि टिकट वापस क्यों लाए, तुमने नहीं लगाई क्या टिकट? उसने कहा कि नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाई? क्योंकि पोस्ट मास्टर जो थे उनकी नजर मेरी ओर नहीं थी और इसलिए मैंने डाल दिया, मैंने पैसा बचा लिया। तो यह धोखा दिया सरकार को, लेकिन उसे पता नहीं है कि बिना टिकट का लिफाफा वापस आएगा, आज नहीं तो कल आना है, लेकिन उसके ऊपर दुगना चार्ज लगना है, वो हमें ही नुकसान पहुंचाएगा। तो आदमी दूसरों को धोखा देना चाहता है लेकिन वो अपने आप को धोखा दे देता है, वह इससे अनजान है। हम एक अंगुली दूसरों को दिखाते हैं लेकिन 3 अंगुलियां हमारी तरफ तकी हुई है, उसको हम नहीं देखते। ये 3 अंगुलियां हमें निर्देश देती है, दूसरों को बाद में बदलो, पहले अपने आप को बदलो। तो ये अपने आप को बदलने का उपक्रम है अणुव्रत। आगे मैं 8वां जो नियम है, मैं 7वां जो नियम है, मैं ब्रह्मचर्य की साधना और संग्रह की सीमा का निर्धारण करूंगा। वर्तमान में जितनी भी समस्याएं हैं, भगवान महावीर ने कहा कि अहिंसा परमो धर्म तो है ही सूत्र, लेकिन अहिंसा परमो धर्म से भी ज्यादा जरूरत है अपरिग्रह परमो धर्म की। इस अपरिग्रह को उन्होंने प्राथमिकता दी। जो 3 सूत्र बताए जाते हैं भगवान महावीर के उपदेश के, वो है अहिंसा, अनेकांत और अपरिग्रह। तो अपरिग्रह जब तक नहीं होगा, जब तक हम ज्यादा से ज्यादा परिग्रह करते रहेंगे, तब तक समस्याएं बढ़ती रहेगी। मेरे पास 2 मंजिल का मकान है, मेरे पास 4 मंजिल का बन जाए, मेरे पास 4 मंजिल का मकान है, मेरे पास पूरा बंगला बन जाए 28 मंजिल का, जैसा मुकेश अंबानी का है वैसा, उससे भी बड़ा मकान मैं बना लूं। इस प्रकार की भावना जब तक रहती है, पड़ोस में एलसीडी है तो मेरे पास एलईडी आ जाए, उसके पास में 32 इंच का टीवी है तो मेरे पास 60 इंच का आ जाए। इस प्रकार से जब तक प्रतिस्पर्धा का वातावरण हम करते रहेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यह संग्रह की सीमा का निर्धारण करने का उपदेश, दिशा निर्देश अणुव्रत देता है कि एक सीमा करो, जितना है उससे संतोष मानो, या एक सीमा करो कि मैं इस सीमा से अधिक धन का संग्रह नहीं करूंगा। तो काफी समस्याएं सुलझ सकती है। जिनके पास रोटी नहीं है, शाम को खाने के लिए भूखे सोना पड़ता है, उनको रोटियां मिल सकती है इस संकल्प के द्वारा। ब्रह्मचर्य की साधना भी बहुत जरूरी है। हम इसके लिए भी कुछ नियम को अपनाएं अपने जीवन में, क्योंकि ब्रह्मचर्य को सबसे बड़ा तप माना गया है। मैं चुनाव के संबंध में अनैतिक आचरण नहीं करूंगा। चुनाव के अंदर बहुत बड़े गफले होते हैं, चुनाव के अंदर बहुत बड़े घोटाले होते हैं। मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए अनेक प्रकार के
अनिष्ट चीजों का आवंटन किया जाता है, उसमें धन भी है, उसमें शराब भी है और भी कई चीजें बांटी जाती है। तो ये चुनाव के संबंध में अनैतिक आचरण नहीं करने का अभियान अणुव्रत महासमिति भी चलाती है और यह बहुत उपयोगी सूत्र है। यदि चुनाव की प्रक्रिया बदल जाती है, चुनाव के अंदर यदि शुद्धि आ जाती है, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा भ्रष्टाचार मिट सकता है। आज हमारे देश के नेताओं में भी भ्रष्टाचार इतना फल फूल गया है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये भ्रष्टाचार एक दीमक बनकर हमारे समाज को खा रहा है, नष्ट कर रहा है। मैं सामाजिक कुरूढ़ियों को प्रश्रय नहीं दूंगा। यह सूत्र बहुत अच्छा है। वर्तमान में हम देखते हैं कि सामाजिक रीति रिवाजों में भी प्रतिस्पर्धा चल रही है। आचार्य श्री तुलसी ने देखा कि ये कुरिवाज बंद होने चाहिए। घूंघट की प्रथा थी, उस घूंघट की प्रथा को उन्होंने बंद करवाया और इसी का नतीजा है कि आज हमारी महिलाएं समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है और प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रही है। जो महिलाएं चार दीवारों के अंदर कैद रहती थी, वे महिलाएं आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 53 धर्म संघ की महिलाएं, अणुव्रत समाज की महिलाएं पूरे विश्व स्तर पर अपनी गरिमा को गुंजित कर रही है। मैं व्यसन मुक्त जीवन जीऊंगा। हमारे व्यक्तित्व विकास के अंदर सबसे बड़ा यदि कोई अवरोध है तो वो है व्यसन। ये नशा जो है यह नाश का द्वार है। नशा उसका एक कानों इधर उधर कर डालो तो बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। नशा नाश भी बन जाता है और नशा शान भी, नशा यदि छोड़ो तो वह जीवन के शान भी बन जाता है। हम देखते हैं कि अनेक लोगों के जीवन बर्बाद हो रहे हैं नशे के कारण। किसी को शराब का नशा है, किसी को सिगरेट का नशा है, तो किसी को अफीम का नशा है। अनेक लोग नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं और आजकल तो हम देखते हैं कि इनसे भी ज्यादा एक नशा जो चल पड़ा है वो गुटखे का, पान मसाला का नशा चल पड़ा है। यह पान मसाला का नशा भी बहुत खतरनाक है। अनेक लोगों के जीवन को बर्बाद होते हुए मैंने देखा है। किसी की जीभ काटनी पड़ती है, किसी का जबड़ा निकालना पड़ता है, किसी का गाल पूरा कट जाता है, किसी के गले के अंदर गांठ होती है और कई तो मृत्यु के शरण चले जाते हैं इस नशे के कारण, कैंसर की बीमारी के कारण। कैंसर की बीमारी का भी ये जनक माना जाता है नशा। तो मैं किसी भी नशीले पदार्थों का उपयोग नहीं करूंगा। यह अणुव्रत का संकल्प है, हमें इसे अपनाना है। मैं पर्यावरण की समस्या के प्रति जागरूक रहूंगा, हरे भरे वृक्ष नहीं काटूंगा और पानी का अपव्यय नहीं करूंगा। ये 11वां सूत्र है। और हम समझते हैं कि आज की जो सबसे बड़ी समस्या है वह पर्यावरण की समस्या है। यह किसी वर्ग की समस्या नहीं है, किसी समाज की समस्या नहीं है, किसी देश की समस्या नहीं है, पूरे विश्व की समस्या है, पूरे संसार की समस्या है। पर्यावरण की समस्या ने इतनी तकलीफें पैदा कर दी है कि आज व्यक्ति के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। हमने देखा कि अभी कोरोना की बीमारी आई और कोरोना की बीमारी का जो दूसरा वेव चला उसके अंदर सबसे बड़ी किल्लत जो हुई वो ऑक्सीजन की हुई। ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। अरे प्रकृति ने इतना ऑक्सीजन हमें दिया है, इस हवा के अंदर इतना ऑक्सीजन है कि कहीं लेने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमने इस हवा के अंदर इतना जहर घोल दिया है। कल कारखानों का धुआं और भी अनेक उद्योगों के केमिकल्स वो हम डालते हैं, पानी के अंदर डालते हैं, चिमनी के द्वारा हवा में डालते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रदूषण हमने पैदा किया है। चाहे खनन की प्रक्रिया को देखें, चाहे पानी के अंदर देखें, चाहे हवा के अंदर देखें, चाहे भूमि के अंदर देखें, हर एक प्रकार से हमने प्रदूषण पैदा कर दिया है। यह प्रदूषण एक ध्वंस का जनक बन रहा है। आने वाली हमारी पीढ़ी कैसे जी पाएगी, यह एक बहुत बड़ा सवाल आज खड़ा हो गया है। पानी जो अनमोल है और पानी प्रकृति की भेंट है। इस पृथ्वी के ऊपर 3 भाग पानी है और 1 ही भाग जमीन है, फिर भी पानी की किल्लत हम महसूस कर रहे हैं। एक जमाना था जब लोग कहते थे कि पानी भी बिकेगा और आज यह पानी बिकने लग गया है। अब आज कहा जा रहा है कि हवा भी बिकेगी, ऑक्सीजन भी बिकेगा। और जो परिस्थिति हम देख रहे हैं उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि हमारे संतानों को, हमारे आने वाली पीढ़ी को ऑक्सीजन के सिलेंडर भी साथ में लेकर जाना पड़ेगा। तो यह स्थिति नहीं आए, इसके लिए हमें पर्यावरण के प्रति जागरूक रहना है। पर्यावरण का अभियान अणुव्रत महासमिति के द्वारा, अणुव्रत विश्व भारती के द्वारा बार बार चलाए गए हैं और चलाए जा रहे हैं। हमें पर्यावरण की समस्याओं के प्रति जागरूक रहना है। हमारे घर के अंदर एक नल होता है, उस नल के अंदर से पानी टपकता है, हम ध्यान नहीं देते, लेकिन उसके नीचे यदि बाल्टी रखते हैं
तो रात भर में पूरी बाल्टी भर जाती है और फिर भी पानी ओवरफ्लो हो जाता है। तो इस प्रकार से कितने पानी को हम नष्ट करते हैं। 1 लीटर पानी को शुद्ध करने के लिए महानगर पालिका को कितना खर्च करना पड़ता है, वह हमने कभी सोचा है? हमने कभी नहीं सोचा। 1 लीटर शुद्ध पानी को शुद्ध करने के लिए बड़े बड़े प्लांट लगाने पड़ते हैं, तब जाकर शुद्ध पानी हमें मिलता है। तो इस पानी का हमें दुरुपयोग नहीं करना है। महिलाओं को दूर दराज के गांव से घड़े उठाकर लाना पड़ता है। 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर तक भी चलना पड़ रहा है। हमारे देश में भी आज भी यह स्थिति है किसी किसी प्रांतों के अंदर, किसी किसी क्षेत्र के अंदर। तो यह पानी अनमोल है। पानी ही, जल ही जीवन है, ऐसा कहा जाता है। और ये जल और वायु, इसे शुद्ध रखना हमारा कर्तव्य बन जाता है, हमारी सुरक्षा के लिए भी और हमारी आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा के लिए भी। तो हम इसके प्रति भी जागरूक रहें। तो इस प्रकार से ये हमारी जो वर्तमान की जितनी भी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं के समाधान में अणुव्रत बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है, हो रहा है और होता रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। तुलसी तुम्हारा नाम रहेगा, तुलसी तुम्हारा नाम रहेगा। तो आचार्य श्री तुलसी ने हमें यह जो अणुव्रत का अवदान दिया, वह हमारे लिए वरदान बन रहा है। यह अणुव्रत जो है वह प्रतिबिंब है आचार्य श्री तुलसी की भावनाओं का, कि आदमी के अंदर बदलाव आए, आदमी के अंदर परिवर्तन आए, आदमी अच्छा इंसान बने, वह गुडमैन बने। तो इसके लिए आचार्य श्री तुलसी ने अणुव्रत दिया। लेकिन अणुव्रत के बाद भी, अणुव्रत की आचार संहिता रखने के बाद में भी, उसका एक अभियान चलाने के बाद में भी आदमी के अंदर जो परिवर्तन आना चाहिए वह परिवर्तन नहीं आया। इसके लिए आचार्य श्री तुलसी ने चिंतन किया, अपने शिष्य मुनि श्री नथमल जी से निवेदन किया, मुनि नथमल जी को निर्देश दिया कि इसका भी हमें कुछ इलाज ढूंढना है। और दोनों महापुरुषों ने सघन चिंतन मंथन के बाद में एक नवनीत जो रखा समाज के सामने, वह था प्रेक्षाध्यान। तो प्रेक्षाध्यान भावधाराओं में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है। प्रेक्षाध्यान के द्वारा मनुष्य की भावधाराएं परिवर्तित हो जाती है, और जब भावधाराएं परिवर्तित हो जाती है तो परिवर्तन आसान बन जाता है। और इसके लिए जो अणुव्रत हमें मिला, वह भी, जो अणुव्रत के बाद में प्रेक्षाध्यान मिला, वह भी हमारे लिए वरदान बन गया। तो अणुव्रत और प्रेक्षाध्यान दोनों हमारे लिए वरदान है। आप कई दिनों से, कई समय से प्रतिदिन MP के फिटनेस क्लासेस के द्वारा और कल्याणम योग केंद्र के द्वारा ये जो क्लास अटेंड कर रहे हैं, उसके अंदर प्रेक्षाध्यान आपको सिखाया जाता है। आदरणीय श्रीमती श्री आनंदमल जी साहब सेठिया, जो कि आज 70 वर्ष की आयु के अंदर भी पूरी अपनी फिटनेस के साथ में दूसरों की भी फिटनेस लाने का प्रयत्न कर रहे हैं और योग सिखा रहे हैं, प्रेक्षाध्यान सिखा रहे हैं। अलका बेन सांगला, जिनका तो पूरा जीवन ही अणुव्रत के प्रति समर्पित है, प्रेक्षाध्यान के प्रति समर्पित है, वे भी हमें योग का प्रशिक्षण दे रहे हैं। बहुत अच्छी प्रशिक्षिका है अलका जी। उन्होंने तो भारत सरकार द्वारा जो योग के क्लासेस चलते हैं उसके अंदर भी, उसे भी अटेंड करके उसके अंदर भी प्रशिक्षण प्राप्त करके योग प्रशिक्षक का भी उन्होंने सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। तो ऐसे हमारे जो विशिष्ट कार्यकर्ता है, उनसे हमें योग का प्रशिक्षण, प्रेक्षाध्यान का प्रशिक्षण निरंतर मिल रहा है। प्रेक्षाध्यान के अंदर अनेक प्रक्रिया है, योग है, प्राणायाम है, आसन है और ध्यान भी है। तो ये ध्यान की बात मैं आज थोड़ी सी आपको बताना चाहूंगा। ध्यान बहुत गहरी चीज है। भगवान महावीर का हम यदि जीवन देखें तो भगवान महावीर के जीवन में ध्यान की बहुत बड़ी भूमिका रही है। यदि भगवान महावीर के जीवन से, उनकी साधना से यदि ध्यान को निकाल दिया जाए तो फिर कुछ खास नहीं बचेगा। जो भी भगवान महावीर की साधना रही, जो उन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ, उसके अंदर ध्यान की बहुत बड़ी भूमिका है। भगवान महावीर ध्यान करते थे, कायोत्सर्ग करते थे, 12.5 वर्ष तक उन्होंने तप किया, लेकिन उसके अंदर उन्होंने नींद कितनी निकाली? केवल 1 मुहूर्त, केवल 48 मिनट तक उन्होंने नींद निकाली। कल्पना कीजिए, 12.5 वर्ष की ध्यान साधना के अंदर, तप साधना के अंदर केवल 48 मिनट की नींद बहुत बड़ी बात है। तो भगवान महावीर ने यही कहा कि उठिए नो पमाये, सवतो पमतस्य भयम, सवतो अपमतस्य नत्थि भयम। जो प्रमाद करता है उसे सभी ओर से भय है, जो प्रमाद नहीं करता उसे किसी ओर से भय नहीं है। इसलिए उठिए नो पमाये, समयम गोयम मा पमाये। हे गौतम, तू प्रमाद मत कर,
एक क्षण का भी प्रमाद मत कर, क्योंकि एक क्षण के अंदर भी बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। यदि हमारे एक क्षण भी हम जागरूक नहीं रहे तो क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। 120 की स्पीड पर कार चल रही है और एक क्षण इधर उधर देखा, ध्यान नहीं दिया, एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट का मूल कारण यही है कि हमारा ध्यान जो है वह कहीं और चला जाता है, ड्राइविंग में हमारा ध्यान नहीं रहता। तो जब ध्यान नहीं रहता तो अकस्मात होना है, ध्यान हर जगह पर रखना पड़ता है। वो जो ध्यान भगवान महावीर ने किया, उस ध्यान तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम ध्यान के छोटे छोटे प्रयोग कर सकते हैं। तो ध्यान का एक छोटा सा प्रयोग मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसे 4 चरण का ध्यान कहते हैं और प्रेक्षा ध्यान के अंदर उसे समाविष्ट किया गया है। तो आप सभी तैयार हैं ध्यान के लिए? आ रही है मेरी आवाज? आ रही है। हाँ जी, तो ध्यान का प्रयोग शुरू करवाएं। आ रही है। हाँ जी। ध्यान के लिए तैयार हो जाए। लंबे समय तक सुविधा पूर्वक स्थिरता से बैठ सकें, उस आसन का चुनाव करें, जैसे पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन या वज्रासन। अब हमें मुद्रा का चयन करना है, उसमें ज्ञान मुद्रा का चयन करें। दोनों हाथों को घुटनों पर टिकाएं, अंगूठा और तर्जनी को मिलाएं, शेष तीनों अंगुलियां सीधी रहें। आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद करें और महाप्राण ध्वनि का उच्चारण करें। महाप्राण ध्वनि में पहले श्वास भरें और धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। छोड़ते समय नाक से भंवरे की तरह गुंजन करना है। तो तैयार महाप्राण ध्वनि के लिए? तीन बार करेंगे हम, ऐसे 9 बार की जाती है, लेकिन अभी समय की सीमा को देखते हुए हम 3 बार ही इसका प्रयोग करेंगे। श्वास भरें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें। जय सूत्र। संपेखये अपग मपयेणम् संपेखये अपग मपयेणम् संपेखये अपग मपयेणम्
स्वयं आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। अपने आप को देखने के लिए प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान का संकल्प, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। इस संकल्प को 3 बार दोहराना है। आज समय की सीमा को देखते हुए हम केवल एक ही बार इसका प्रयोग कर रहे हैं। ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर, शिथिल एवं तनाव मुक्त करें। मेरुदंड और गर्दन को सीधा रखें, अकड़न न हो। मांसपेशियों को ढीला छोड़ें, शरीर की पकड़ को छोड़ें। ममत्व का विसर्जन करें। 5 मिनट तक कायोत्सर्ग का अभ्यास करें। प्रतिमा की भांति शरीर को स्थिर रखें, हलन चलन न करें। पूरी स्थिरता। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। पूरे ध्यान काल तक कायोत्सर्ग की मुद्रा बनी रहे। शरीर को अधिक से अधिक स्थिर एवं निश्चल रखने का अभ्यास करें। अंतर यात्रा का प्रयोग बहुत ही संक्षिप्त में मैं बताऊंगा, क्योंकि 4 चरण जो ध्यान के हैं उन चारों चरणों का प्रयोग तो करना ही होगा। चित्त को शक्ति केंद्र पर ले आए। शक्ति केंद्र हमारी रीढ़ का अंतिम छोर, वहां से चित्त को ऊपर उठाएं। रीढ़ की हड्डी के भीतर एक सुषुम्ना नाड़ी है। उस सुषुम्ना के मार्ग से चित्त को ऊपर की ओर ज्ञान केंद्र तक ले जाएं। फिर उसी मार्ग से नीचे शक्ति केंद्र तक लाएं। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे सुषुम्ना में चित्त की यात्रा करें। बार बार यह प्रयोग करें। सुषुम्ना में होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। चित्त को नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, इस प्रकार अंतर यात्रा करवाते रहें। बाद में चित्त को श्वास के साथ जोड़ें। श्वास छोड़ते समय चित्त को नीचे से ऊपर ले जाएं। श्वास लेते समय चित्त को ऊपर से नीचे ले जाएं। ध्यान का तीसरा चरण दीर्घ श्वास प्रेक्षा। अब श्वास की गति को मंद करें। धीरे धीरे
लंबा श्वास लें, लंबा श्वास धीरे धीरे ही छोड़ें। श्वास को लयबद्ध और समताल करें। पहली बार श्वास को लेने और छोड़ने में जितना समय लगे उतना ही समय हर बार श्वास को लेने और छोड़ने में लगे। यह है लयबद्ध श्वास। श्वास के इन प्रकंपनों को अब नाभि तक पहुंचाएं। हम जब श्वास लेते हैं तो पेट की मांसपेशियां फूलनी चाहिए। जब श्वास छोड़ते हैं तो पेट की मांसपेशियां सिकुड़नी चाहिए। तो श्वास लेते और छोड़ते समय पेट की मांसपेशियों के क्रमशः फूलने और सिकुड़ने का अनुभव करें। आते जाते श्वास का अनुभव करें। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता। जागरूकता को बनाए रखें, कहीं नींद में न जाए, कहीं तंद्रा में न जाए। पूरी जागरूकता के साथ श्वास को लयबद्ध लेते रहें, लयबद्ध छोड़ते रहें। दो 3 मिनट बाद चित्त को नाभि से हटाकर नथुनों के भीतर संधि स्थल पर केंद्रित करें। जिस प्रकार से हम घर के बाहर सिक्योरिटी को बिठाते हैं, वॉचमैन को बिठाते हैं, वह वॉचमैन हर व्यक्ति के आने और जाने पर नजर रखता है। उसी प्रकार हम भी हमारे भीतर आने और जाने वाले श्वास का निरीक्षण करें। श्वास और प्रश्वास को देखते रहें। नथुनों के भीतर संधि स्थल पर बैठा हुआ हमारा चित्त हर श्वास को देख रहा है। हर श्वास पूरी जानकारी के साथ भीतर जा रहा है, पूरी जानकारी के साथ बाहर आ रहा है। प्रत्येक श्वास जानते हुए लें, प्रत्येक श्वास जानते हुए छोड़ें। चित्त की सारी शक्ति को श्वास को देखने में लगा दें। जिसने श्वास को देखना सीख लिया उसने अपनी आत्मा को देखना सीख लिया, और जिसने आत्मा से साक्षात्कार कर लिया उसने परमात्मा से साक्षात्कार कर लिया। यह बहुत लंबी प्रक्रिया है, बहुत सुदीर्घ प्रक्रिया है। चित्त को एकाग्र रखना यह अपने आप में बहुत बड़ी सिद्धि है। हम इस सिद्धि को प्राप्त करने का प्रयत्न करें। श्वास को देखते रहें। यदि कोई विकल्प आता है तो उस विकल्प से भी हम चलित न हो, उन विकल्पों को रोकने का प्रयत्न न करें। ज्ञाता दृष्टा भाव के साथ उन विकल्पों को हम देखते रहें। साक्षी भाव से उन विकल्पों का निरीक्षण करते रहें। यदि अधिक ही व्यवधान लग रहा है तो बीच बीच में श्वास संयम का प्रयोग करें। जीभ को उलटकर तालू पर लगा दें। श्वास के प्रति जागरूक रहें। केवल श्वास को देखें, केवल श्वास का अनुभव करें। ध्यान का अंतिम चरण ज्योति केंद्र प्रेक्षा। चित्त को ज्योति केंद्र यानी ललाट के मध्य भाग पर केंद्रित करें। वहां पर चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें।
अनुभव करें जैसे पूर्णिमा का चांद उदित हो रहा है, उसकी श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र पर गिर रही है और पूरे ज्योति केंद्र पर हमें श्वेत रंग का ध्यान का क्रम अब संपन्न होने जा रहा है। अनुभव करें, क्रोध शांत हो रहा है, आवेश और आवेग शांत हो रहे हैं, वासनाएं शांत हो रही है। चित्त को पूरे ललाट पर फैला दें और अनुभव करें कि पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। शांति व आनंद का अनुभव करें। 2-3 लंबे श्वास के साथ ध्यान का प्रयोग संपन्न करें। समापन विवेक सूत्र का हम उच्चारण करेंगे। अपना सच में से चा में तिम भुए सुकप्पये। अपना सच में से चा में तिम भुए सुकप्पये। स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें। आहम सुविचा चरणम पमोखम। आहम सुविचा चरणम पमोखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। शरण सूत्र का हम उच्चारण करेंगे। वंदनासन में आ जाएं। अर्हन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवलीपणत्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि, केवलीपणत्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। 3 बार वंदे सच्चम का उच्चारण करते हुए ध्यान के प्रयोग को संपन्न करेंगे। वंदे सच्चम, वंदे सच्चम, वंदे सच्चम। ओम अरहम। ओम अलका जी से मैं नम्र अनुरोध करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन जी। टाइम बहुत हो चुका है, हमारा 7:30 तक का टाइम होता है, तो अभी प्रश्नोत्तरी भी नहीं हो सकेगी। तो मुझे लगता है कि अपन सब समापन की ओर चलेंगे। कल हम लोग चर्चा करेंगे इस पर। कल हम अणुव्रत के 11 नियमों के बारे में कोई प्रश्न हो तो कल पूछ लेना, और हम उस प्रकार कर उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। जो भी आज आपने सुना है, आपको अणुव्रत के नियम भी सबको भेजे जाएंगे। आज आनंद भाई जी भेजेंगे, और जो आज अर्जुन जी ने बताया उसका चिंतन कीजिए, और कल हम सब अणुव्रत को स्वीकार करके इस बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आनंद भाई जी समापन की ओर चलिए। आनंद भाई जी बात कर सकते हो? है क्या आनंद भाई जी? लेफ्ट हो गए? नहीं हूँ आनंद भाई जी, हूँ अभी तक जुड़ा हुआ। समापन कर दीजिए। हाँ, टाइम बहुत हो चुका है, समापन की ओर चले। विश्व प्रार्थना पहले आप लीजिए। बहुत धन्यवाद अर्जुन जी को, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको कि आपने मुझे अवसर दिया, मेरे मन के विचार रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुझे उपलब्ध करवाया। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन जी, खासकर आपको, आपने इतना अमूल्य समय निकालते हुए इतने अच्छे तरीके से अनुव्रत के नियमों के बारे में बताया, और प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग भी, 4 चरणों का प्रयोग भी आपने बहुत सुंदर तरीके से
थोड़े समय में करवाया। सभी को निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा लगा होगा ये ध्यान करके। तो 4 लाइन है अनुव्रत के संदर्भ में बताना चाहूंगा, केवल 4 लाइन से। हाँ एक बोलिए। हाँ, तो जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति बन जाए धर्म से जैन। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति बन जाए धर्म से जैन। जैन बने या न बने, पर वह होना चाहिए गुणमैन। जैन बने या न बने, पर वह होना चाहिए गुणमैन। कहते थे यह बात बड़े प्रेम से गुरु तुलसी। कहते थे यह बात बड़े प्रेम से गुरु तुलसी। अनुव्रत को अपना लो जीवन में, मिलेगा अमन और चैन। अनुव्रत को अपना लो जीवन में, मिलेगा अमन और चैन। तो अमन और चैन लाने का उपक्रम अनुव्रत, अमन और चैन को प्राप्त करने की प्रविधि प्रेक्षा ध्यान, हम दोनों को अपनाएं और हमारे जीवन को सुखी, आनंदित, स्वास्थ्यमय बनाए। इन्हीं भावनाओं के सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। अब हम समापन की ओर चल रहे हैं जी। सीधे बैठिए। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए दोनों हाथों को हृदय के पास आनंद केंद्र पर जोड़ ले। आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखें। मेरे साथ साथ उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ। मैं चैतन्यमय हूँ। मैं आनंदमय हूँ। मैं शक्तिमय हूँ। मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही, इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का, मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम ओम अरहम, ओम अरहम, अरहम, ओम अरहम। ओम शांति 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 शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम आप सभी के भी बहुत बहुत आभारी हैं। आपने अपना समय निकाला, हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम इसी समय वापस जुड़ेंगे, तब तक के लिए ओम अरहम, जय जिनेंद्र। हम भी आप सबके आभारी है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हम मीटिंग यहीं एंड कर रहे हैं। मैं भी बहुत बहुत आभारी हूँ साहब, एमपी के फिटनेस क्लासेस का और कल्याणम योग केंद्र सूरत दोनों संस्थाओं के प्रति एवं विशेष रूप से व्यक्तिगत रूप से भी श्रीमान आनंद मल जी साहब एवं अलकाबेन दोनों के प्रति मैं बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अनुव्रत की राशि भी यही है, हम सब महेश राशि